हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले जो है आपका अपठित गद्यांश आएगा। भाई अपठित गद्यांश कहीं से भी आ सकते हैं क्योंकि इनका नाम ही क्या है, अपठित, यानी कि बिना पढ़ा हुआ। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं। इनको करने की ट्रिक मैं जो है एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जो आपके प्री बोर्ड या फिर आपके फाइनल बोर्ड में भी आएगा वो भी आप कर दोगे। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे जो है आपका अपठित पद्यांश आएगा, यानी कि ये कविता के रूप में आएगा। ये भी बिना पढ़ा कहीं से भी आ सकता है। इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो, बोर्ड के एग्जाम्स आने तो वीडियो बना देंगे। अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 3 जो आएगा काव्य खंड, यानी कि आपकी जो कविता है वहाँ से बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर है पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है। पतंग कविता इंपॉर्टेंट कविता मैं आपको पहले बता देता हूँ। कुछ कविता हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे पतंग कविता हो गई, उत्सा कविता हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट कविता है। बादल राग हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर इसका बी हो जाएगा, रंगीन पतंगों का कोमल में संसार। यहाँ पर आंसर्स भी हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, आंसर भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी, तो इसमें हो जाएगा डी केवल ए, यानी कि उलटने पलटने से, भाषा को जब हमने उल्टा पलटा। लेकिन देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, फिर ऑप्शन भी दे रखा है डी केवल ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है रुद्र कोश क्षुब्ध तोष। यहाँ क्षुब्ध अर्थ का क्या अर्थ है शब्द का, तो यहाँ हो जाएगा अशांत, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात की गई है। छोटा मेरा खेत कविता में क्षण की रोपाई की। यहाँ पर ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि भाई फसल की रोपाई होती है, बीज की रोपाई होती है। जो मेन उसका उद्देश्य है कविता का, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है। कवि के हताश और दुखी होने का क्या कारण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्नी की निष्ठुरता के कारण। इसके अलावा हम आगे देखें, गद्य खंड से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। भगतिन के पति ने गृहस्थी का भार कितने वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, 29 वर्ष। अगला है फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड में भी छप जाए, सेम टू सेम बोर्ड में भी छप जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है। भाई क्वेश्चन को पढ़ते पता चल जाता है, हमें याद आ जाती है, क्योंकि हम जो है लगभग 4-5 साल से वीडियो बना रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते ही पता चल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। अगला है देख बिन त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था, तो मठरी, ठीक है। आप भी खाते होंगे मठरी चाय के साथ, तो वही। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको एक डायलॉग दे देंगे, इसको डायलॉग बोलते हैं, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, और फिर पूछ लेंगे ये किसने किससे कहा। तो ऐसे जितने भी तुम्हारे पास कोई गाइड हो, सैंपल पेपर हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन हो ना डायलॉग वाले, वो पक्का कर लो। 1-2 क्वेश्चन हिंदी के पेपर में पक्का आएंगे। आगे देखिए, एक कवि भरमा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, यह किसने कहा, देख लो, फिर देख लो, आए ना तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन ऐसे डायलॉग वाले क्वेश्चन। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मिले तुम्हारी किताब में कि ये किसने किससे कहा, ये किसने किससे कहा, वो पढ़ लो भाई। तो ये यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। अगला है जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है, तो गर्भधारण के साथ। ये देख सकते हो, जाति प्रथा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद अभिव्यक्ति माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये मैं जो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको ही दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अगला है सामान्य खबरों से अलग किन्हीं घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचाना कौन सी पत्रकारिता कहलाती है, तो ये है विशेषीकृत रिपोर्टिंग, समझ गए। अगला है इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, तो 70,000। अगला है टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखा ये क्वेश्चन लगभग जो है 4-5 सालों से लगातार आ रहा है, तो इसको पक्का कर लो भाई, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में भी और पेपर में भी आ सकता है। अगला है किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को कहते हैं अंशकालिक, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलें, स्तंभ लेखन का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर छोटा क्वेश्चन है तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद फिर आपके आएंगे भाई व्याकरण के भी ऐसे ही। देखिए निम्न में से गुण संधि का सही उदाहरण, महर्षि। सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह छाटिए, सत्य के लिए आग्रह है, ठीक है, ऑप्शन सी या डी, सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, डी हो जाएगा। अगला है पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है, पुस्तकालय,
पुस्तक के लिए आले संप्रदान तत्पुरुष के लिए। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। तो देखो ये बहुत ही भाई ऐसे आते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है, सारे सही लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। पहला पढ़ेंगे आप, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। बच्चे को काटकर, भाई बच्चे को काटकर तो ना फल खिलाएंगे। अगला है बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ये सही लग रहा है थोड़ा बोलने में भी। तुम भाई ऐसे ही तो बोलो किसी को, मान लो तुम्हारा तो बच्चा, क्या तुम्हारा छोटा भाई, ठीक है, तो उसको तुम क्या कहोगे, भाई ये बच्चा है इसको काट कर फल खिलाओ, यही कहोगे ना, या फिर फल काट कर खिलाओ। ये तो ना कहोगे भाई बच्चे को काटो पहले फिर फल खिलाओ। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करने हैं आपको। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा, इसके ऊपर पासवर्ड लगाओ, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जो मेन चीज़ें आ सकती हैं प्री बोर्ड पेपर में वो सुन लो। कैमरे में बंद अपाइज कविता का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पक्का कर लो। इसका ही आता है भाई, इसका ही उद्देश्य पूछा जाता है, क्योंकि एक ऐसी कविता है जिसमें आपको पता है मार्मिक दृश्य हैं, तो इसका पूछा जाता है। इसके अलावा बादल राग जो है उसका भी कई बार पूछ लिया जाता है, मूल भाव क्या है, समझ गए। उत्साह कविता का भी मूल भाव पूछ लिया जाता है। तो ये 2-3 कविता है, इनके मूल भाव पक्का कर लो। अगला है बादल राग। देखो बादल राग का क्वेश्चन आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट बताइए उन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो ये भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सप्रसंग व्याख्या करनी है गद्यांश की, वो भी आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, काले मेघा पानी दे का मूल भाव। तो इसको आपको पक्का कर लेना है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएंगे, इनको भी आप लोग पक्का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है, लेखक ने शीर्ष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों माना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पक्का कर लो। जिन क्वेश्चंस में ये 3 बार बोल देता हूँ ना भाई, वो तो ऐसे क्वेश्चंस है जो छपे हुए हैं तुम्हारे पेपर में। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर जो है एक लेख लिखना है आपको। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ में भी आ सकते हैं ये लोग। लेकिन ये देखो भाई, कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। स्तंभ लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया, पत्रकारों के प्रकार, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। बस यही क्वेश्चन आते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से, ठीक है। कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करें, ये हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेडियो नाटक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देख सकते हो आप लोग, ये पक्का कर लेना ये क्वेश्चन सारे के सारे। प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम का ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वितान में देख लो, आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस किताब से एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, किसी भी करैक्टर की चारित्रिक विशेषताएं पूछेंगे। आनंदा की पूछ ले, किसी और की, यशोधर बाबू की पूछ ले, किसी और की पूछ ले। इस बुक से भाई ये पक्का है कि एक ऐसा क्वेश्चन आना ही है। चारित्रिक विशेषताएं जितनी भी हैं इस किताब में, जो मेन करैक्टर्स हैं, जो पाठों के अंदर मेन करैक्टर्स हैं वितान वाली पाठ में, उसके चारित्रिक विशेषताएं पक्का कर लो। इसके अलावा अतीत में दबे पाँव में वर्णित महाकुंड, ये छोड़ो, इतना वो नहीं है। यशोधर बाबू, यशोधर बाबू का क्वेश्चन पक्का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये यहाँ पर करैक्टर है। इसके बाद ग्रामर आ जाएगी। रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। यहाँ रूपक आ रखा है, हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड या पेपर में अनुप्रास आ जाए, यमक आ जाए, ठीक है। तो ये 2-3 ये हैं अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वर संधि, देखो कौन कौन सी संधि पक्का इंपॉर्टेंट करनी है। स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, ये तीनों पक्का कर लो। इसके अलावा आदर्श जीवन, ये एक नई किताब आई है भाई, इससे जो है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर कटते हैं। तो इसमें देखो, एक तो यहाँ पर आपका जो हेमू वाला एक चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक दुर्गा भाभी वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी होगा। देखो ये रहा दुर्गा भाभी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं इस किताब में, 2-3 और बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे। उनसे ही ज़्यादा मैंने देखे 2-3 सालों से, उन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो 2-3 चैप्टर्स हैं पूरी किताब में, वैसे तो शायद 10-12 चैप्टर हैं, लेकिन 2-3 चैप्टर्स हैं मेन, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार पेपर में। तो वो 3-4 आपको चैप्टर बता दूंगा, सिर्फ उनको पक्का कर लेना। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं, देखिए जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, ये भी पूछ लिया, लेकिन वो नहीं है। ये देखो, हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए। मन वाला जो चैप्टर है ना, शायद 2nd चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मन का देखो, ये भी है, मन का आहार, 2 क्वेश्चन आ गए ना मन से, देख लो। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी का भी इंपॉर्टेंट है भाई। दुर्गा भाभी जो है, उनके
किन घटनाओं का आघात लगा, दुर्गा भाभी के साहस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एक वो हेमू सिकंदर उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। सो गाइज ये जो है कंप्लीट यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी पीडीएफ, लेकिन उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, उसका मैं आपको अभी पासवर्ड बता दूंगा, उसको फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, उनको भी आप लोग पक्का कर लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। तो इन क्वेश्चंस को भी आप पक्का कर लेना। क्वेश्चंस आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं स्क्रीन पे इनको पक्का कर लेना भाई। तो ये जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड बता देता हूँ, इसका पासवर्ड रहेगा 83। और अब मैं जो है आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, मुझे ये भी पता चल जाता है वीडियो को लास्ट तक कौन देखता है और तुम्हारी कितनी तैयारी है ये भी पता चल जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया मेरी तरफ से भाई उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक कविता से पूछता हूँ, उषा कविता इंपॉर्टेंट लगती है भाई मुझे, उससे ही पूछते हैं। उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो ये आपको बताना है भाई कौन सा समय होता है। प्रभात होता है, संध्या होती है, मध्या होता है, रात्रि होती है यानी कि रात होती है, कौन सा समय होता है उषा, ये बता देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।